अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम देख रहे हैं कि कराची में हल्की सर्दी के आगाज़ के साथ पिछले 2 दिनों से कुछ सर्दी में इजाफा हुआ है। तो वह जैसे ही सर्दी में इजाफा होता है कराची वालों के लिए, और जो गरीब और मुतवस्सित तबका है वो लंडा बाज़ारों का रुख करता है। लंडा बाज़ारों में अब आज हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि खबर आ रही है कि लुंडे के कपड़े और दीगर सामान की जो वैल्यूएशन है उसमें 300% तक इजाफा हो गया है। डॉलर्स की कमी की वजह से जो पोर्ट पर माल मौजूद है, जिसमें लंडे से भरे हुए जो माल है उसके कंटेनर्स भी मौजूद हैं, जिसके ऊपर डैमेज भी लग रहा है, रिटेंशन भी हो रही है, उसकी वजह से भी उसके जो चार्जेस हैं, वैल्यूएशन है, उसमें इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में जो 20 लाख का कंटेनर था वो 27 लाख से ज़्यादा बढ़कर उसकी कॉस्ट आ गई है। और अभी जो लंडा बाज़ारों में अगर आप आकर देखें तो काफ़ी सारे ताजिर ये भी कहते हैं कि काफ़ी सामान वहाँ पर फंसे होने की वजह से उन्हें कई हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। उसके साथ साथ ऑल कराची ताजिर अलायंस हुकूमत की जानिब से जो लुंडे की सामान की जो बरामद है उस पर इजाफी वैल्यूएशन के फैसले के हवाले से जो है उनको शदीद वो मजम्मत भी सामने आ रही है और उनका मुतालबा भी सामने आया है कि इस फैसले को फौरी तौर के ऊपर वापस लिया जाए, और अगर वापस ना लिया गया तो इस हवाले से एहतजाज भी प्लान किया है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इस इक़दाम की वजह से जो होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कारोबारी तबका है, वो सब परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ जब चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा तो उसका समर जो है, उसके असरात जो है वो आवाम के ऊपर भी आएंगे, और जो 100-200 रुपये वाली चीज़ है वो 400-500 रुपये तक में फ़रोख्त हो रही है। तो आए ज़रा मार्केट में चेक करेंगे, लोगों से भी पूछेंगे, और जो ताजिर अलायंस के लोग हैं, जो ताजिर हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो यहाँ पर छोटे ताजिर काम करते हैं, उनके कंटेनर्स फंसे होने की वजह से उन्हें किस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उन शो में आपको वो भी दिखाएंगे। आइए शो का आगाज़ करते हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ऑल कराची ताजिर अलायंस के जो चेयरमैन हैं हकीम शाह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। हकीम साहब, सबसे पहले तो ये कि जो पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स फंसे हुए हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है लंडे का तो सारा सामान ही बाहर से आता है, तो क्या वजह है, और ये 300% तक जो वैल्यूएशन चार्जेस लग गए हैं उसका क्या मामला है? देखें, ताजिर बरादरी 300% जो इजाफ़ा किया गया है वैल्यूएशन में, उसको मुस्तरद करती है। और हमें ये समझ नहीं आता है कि जहाँ पर पूरी दुनिया में यूज़ क्लोथिंग पर कहीं पर ड्यूटी या टैक्सेस नहीं है, वहीं पर पहले से ही इतने सारे टैक्सेस की भरमार है यूज़ क्लोथिंग पर। अब उसकी वैल्यू जो है वो 300% बढ़ाकर हम समझते हैं कि जो इम्पोर्टर है, इससे वाबस्ता लाखों लोगों का जो रोज़गार है वो ख़राब हो रहा है। और मंथली 2000 से 3000 कंटेनर जो है वो इंपोर्ट होते हैं, और अब तमाम तर कंटेनर्स जो है वो पोर्ट पर मौजूद है। और ये सेकेंड हैंड क्लोथिंग जो है वो गरीब तबका जो है वो ज़्यादातर इसका ख़रीदार है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, वो इससे मुतासिर होगा। तो हमारी तो ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि खुदारा स्टेक होल्डर से मुशावरत किए बग़ैर ऐसे फ़ैसले करना मुल्की मईशत के लिए बेहतर नहीं है। अगर मुल्की मईशत में इजाफ़ा करना है वो तभी हो सकता है कि जब आप स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर बेहतर फ़ैसले किए जा सकें। ये जो 300% तक ये वैल्यूएशन है, और ये कब से एप्लीकेबल हुई है, और जो अभी कंटेनर्स फंसे हुए हैं आप लोगों के पोर्ट की वजह से, उसकी वजह से माल वगैरह तो शॉर्ट नहीं है, या किन मसाइल का सामना करना पड़ा है छोटे ताजिरों को यहाँ पर? देखें, 16 दिसंबर से वैल्यूएशन का इजाफ़ा किया गया था, और उसके बाद से जितने भी कंटेनर्स हैं वो अब पोर्ट पर मौजूद है, क्योंकि उनको अब रिलीज़ कराना वो नामुमकिन हो गया है। फ़ी कंटेनर जो है वो सिर्फ वैल्यूएशन की मद में 10 लाख रुपए बढ़ गए हैं। और एक कंटेनर के चार्जेस क्या थे? 20 लाख। इससे पहले जो थी वो 7 लाख थे, अब 17 लाख तक जा पहुँचे। तो इसकी वजह से अब कंटेनर्स निकालना वो नामुमकिन हो गया है, और उस वक्त तक कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद रहेंगे जब तक कि इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता, क्योंकि माल भी अब शॉर्ट हो गया है और ये सीज़न का टाइम है। और हुकूमत ऐसे टाइम पर हमलावर हुई है कि उन्होंने बहुत सारे जो गरीब तबका है, जो ठेले पर भी ये सेकेंड हैंड क्लोथिंग बेचता है, वो भी अब जो है इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया है। आम आदमी को और दुकानदारों को इसका किस हद तक नुकसान होगा? और सीज़न जैसे आ रहा है तो ये तो इस वक्त तो सारे कंटेनर्स खुल जाने चाहिए था और मार्केट में सामान होना चाहिए था। देखें, पॉलिटिशियन, क्योंकि ये सीज़न जब निकल जाएगा तो आप लोग उसका क्या करेंगे फिर? पॉलिटिशियन जो है वो तो बहुत ज़्यादा हमदर्द बनते हैं जब वो हुकूमत में नहीं होते। हुकूमत में आके
वो गरीब पर ही जुल्म करते हैं। और अब देखें कि ये सीज़न का टाइम है और ख़ास कर कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, एक महदूद वक्त के लिए सर्दी पड़ती है और उसमें लोग ख़रीदारी करते हैं। जो लोग होते हैं वो पूरा साल तकरीबन 8-9 महीने माल स्टॉक करके रखते हैं। अब वो माल भी शॉर्ट हो गया है और लोग परेशान भी है इस हवाले से कि उनको माल नहीं मिल रहा और कंटेनर इस वक्त रिलीज़ नहीं हो रहे। अगर रिलीज़ होंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि वैल्यूएशन चार्जेस कम कर दिए जाएं या जो है ख़त्म कर दिए जाएं? क्या चाहते हैं और किस तरह से कंटेनर्स आप लोग चाहते हैं कि रिलीज़ हो जाएं और कब तक? देखिए, यूज़ क्लोथिंग पर रियायत देने के बजाय इसकी वैल्यूएशन में इजाफा करना हमारी समझ से बालातर है। हम तो चाहते थे कि इस पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो भी ख़त्म किए जाए, लेकिन अब वैल्यू ही इतनी बढ़ा दी है तो हमारा तो ये मुतालबा है कि इस वैल्यूएशन में जो इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता तो हम मजबूर होंगे कि हम रोडों पर बैठ के एहतजाज करें और हमारी मीटिंग्स भी चल रही है। हमने 1 हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 1 हफ़्ते तक इस फैसले को वापस नहीं लिया जाता तो कस्टम हाउस के सामने हम धरना देंगे। किससे मीटिंग हो रही है अभी और क्या यकीन दहानी करवाई जा रही है? क्या आगे मीटिंग? कस्टम वैल्यूएशन के जो अफसरान हैं उनसे मीटिंग हो रही है, लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि ये अफसरान जो हमारे टैक्सेस से उनको तनख्वाहें मिलती है उनका रवैया है इतना ख़राब है कि उनसे मिलने का दिल नहीं करता। सही, तो उम्मीद करते हैं कि जो है आपके मुतालबात पूरे हैं और आम आदमी को यकीनन इसका रिलीफ मिले, क्योंकि आप देखेंगे कि जब ये माल नहीं आएगा, जो माल मौजूद होगा वो किल्लत भी हो जाती है और फिर वो चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। आवाम के लिए भी मुश्किल होता है और जिन दुकानदारोरों का माल फंसा हुआ है वो अगर इस सीज़न में नहीं बेचेंगे तो फिर क्या करें? उनमें तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। आगे चलते हैं और मज़ीद बात करें। अभी 300% तक जो है वैल्यूएशन चार्जेस हो गए हैं और माल पोर्ट्स पे फंसा हुआ है, डॉलर मुल्क में है नहीं। किस कदर छोटे ताजिरों के लिए नुकसान हो रहा है? बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लंडा बाज़ार और गरीबों का बाज़ार, और आप नए माल का मुआवजा करें तो सबसे पहले तो मैं TVC का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, टीवी का और पूरी टीम का। सबसे पहली बात तो बेटा ये है, पहले 3 सेंट थे 30 सेंट पर किलो, अब उन्होंने $1 यानी 300% बढ़ा दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह ख़रीदार कौन आता है, गरीबी आता है और कुछ मुतवस्तिल तबके के लोग आते हैं जो ब्रांड चीज़ मांगते हैं जिससे कारोबार भी चलेगा। तो अब छोटे ताजरों का जो कारोबार वो तो तबाह होगा। उसके अलावा आप देखेंगे जो गरीब है, जबकि हमारे मुल्क में तकरीबन 70 से गुर्बत जो है वो 5-6-8 करोड़ आदमी अफराद की है, उसके ऊपर क्या असर? लिहाजा बेटा ये तो जुल्म है। गैस बंद, बिजली बंद, टैक्स बंद, ये हुकूमत का जुल्म। कारोबार जो है वो कितना मुतासर हो रहा है और कारोबार करना इन हालात में किस कदर मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों के पास तो बड़ा लिमिटेड सीज़न होता है, कराची में सर्दी इतनी ज़्यादा होती नहीं है। अगर ये सीज़न भी निकल जाएगा तो फिर उस माल का आप क्या करेंगे? वो बाद में रिलीज़ होता है 1-1.5 महीने बाद। मुश्किलात होती है बेटा। अब देखें ना, आपने देखा होगा, आपको बेहतर जानती है, कंटेनर के कंटेनर प्याज के भी फंसे हुए हैं, मालों के भी फंसे हुए हैं और डॉलर ब्लैक से देखो 260 रुपये और स्टेट बैंक के पास 225 का डॉलर नहीं है। तो बहुत ही मुश्किलात पैदा करती है, बेइंतहा मुश्किलात पैदा करती है और इसके ऊपर तो तमाम मीडिया वालों को हमारा साथ देना चाहिए। हमारा नहीं, गरीबों का साथ देना चाहिए। आपका क्या मुतालबा है? हुकूमत से क्या चाहते हैं? मुतालबा तो ये है कि इसको फ्री ऑन किया जाए, फ्री टेस्ट किया जाए। सेकेंड हैंड क्लोथिंग लंडे बाज़ार को, लंडे के माल को फ्री किया जाए, इसके ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि इससे गरीब पलता है, गरीब पहनता है। साहब बरेलिया की हवाएँ चंद दिन चलती हैं, कोटे की हवाएँ चंद दिन चलती हैं, नज़ले ज़ुकाम बुखार से चल जाती हैं, तो लिहाजा ये करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त गुलशन जावेद साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल कराची ताजर अलायंस के भी और लाइट हाउस मार्केट एसोसिएशन के भी। वेलकम टू द शो गुलशन साहब। अभी तो जो मामला चल रहा है, कंटेनर्स जो है वो पोर्ट पर फंसे हुए हैं और उस पर भी 300% तक वैल्यूएशन, कितना काम मुतासर हो रहा है और चैलेंजेस क्या बढ़ गए हैं कारोबार और छोटे ताजरों के लिए? ये 300% वैल्यूएशन बढ़ने के बाद तो मुतासर का लफ्ज़ छोटा पड़ जाएगा। ये शोबा ख़त्म हो जाएगा, ये शोबा ठप हो जाएगा।
आप खुद सोचिए कि करेंसी डिफरेंस की वजह से जो पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू गिरी है उसकी वजह से पहले ही बहुत मसले हैं। अच्छा, उसके अलावा फ्यूल चार्जेस और वही सारे मामलात के बाद और अब ये जो एक अचानक से इन्होंने रातों रात बम फाड़ दिया उसकी वजह से तो ये इंडस्ट्री, ये शोबा जो है ठप हो जाएगा बिल्कुल। हम काम ही नहीं कर पाएंगे। होलसेलर माल नहीं मंगवा सकेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या लोगों के घरों से लेके मांग के और यहाँ दुकानों पे बिकवाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ये गरीब आवाम के साथ इंतहाई जुल्म है। जो बच्चों की दाल रोटी पूरी नहीं कर सकते थे, पुराने कपड़े लेके अपने बच्चों को पाल लेते थे उनका, तो अब वो भी बंद कर रही है हुकूमत। तो इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। ये तो एक किसी साने से कम नहीं है हमारे लिए। हज़ारों लाखों लोग इससे बेरोज़गार होंगे। हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो मतलब वाश करते हैं, प्रेस करते हैं, जो दूसरे काम है, वो सब, ये तो एक बहुत बड़ा सानिया होगा इंशाअल्लाह। इस वक्त जो है वो माल की शॉर्टेज भी हो रही है क्या कंटेनर्स पे फंसे होने की वजह से? ये क्या सूरत हाल है? ज़ाहिरी बात है, एक तो सर्दी का सीज़न है, आपको पता है इस वक्त तलब और रसद का जो फ़र्क है इस टाइम पे तो उसे बेहतर करना चाहिए था। तलब बहुत ज़्यादा है और रसद की सूरत में ये इजाफी वैल्यूएशन की वजह से कंटेनर रुक गए, माल आ नहीं रहा, तो एक इस वजह से भी कीमतें बढ़ रही हैं और लोगों को माल मिल नहीं रहा। और ये सर्दी के मौसम में लोग ये तो सीज़न भी इतना शॉर्ट होता है कि अगर ये सीज़न चला गया और वो माल आपको 1-1.5 महीने बाद रिलीज़ होता है तो फिर वो किसी काम का नहीं। अगले पूरे साल तक उसे रखना पड़ेगा, गोदामों के किराए देने पड़ेंगे, उसके ख़राब होने का खदशा जो है वो अलग है। तो ये एक मसला है। बिल्कुल, जैसे कि गुलशन साहब ने भी बताया कि आप ये भी समझ सकते हैं कि एक जब कंटेनर आता है वो एक होलसेलर उसको यहाँ पर इंपोर्ट करता है, फिर वो दुकानदारों तक जाता है और जैसे बता रहे हैं कि वॉश होते हैं, आयरनिंग होती है और बहुत सारे लोगों का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है, गोदामों में जाता है। ये सब चीज़ें मुतासर हो रही हैं और आगे अगर रिलीज़ ना हुआ तो मज़ीद हो सकती हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि जो 300% वैल्यूएशन चार्जेस हैं कंटेनर पोर्ट पर फंसे हुए हैं, उसकी वजह से माल किस हद तक मार्केट में मौजूद है और अभी जो सीज़न आया है उसकी वजह से क्या प्राइसेस में भी फ़र्क आ रहा है और आवाम के लिए, दुकानदारों के लिए क्या चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, इस हवाले से हम बात करें। तो आए कुछ दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़रीदारों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अभी इस समय काफ़ी सारे कंटेनर्स जो है वो पोर्ट पर भी फंसे हुए हैं, माल की शॉर्टेज वगैरह है या माल ठीक है सीज़न के लिए? काफ़ी आप लोगों के पास जो माल है? माल तो कम है, रेट बढ़ गई है और बस रेट्स में कितना तक इजाफा हो गया है? रेट में तकरीबन 40-50 से 100 बढ़ गए। तो अब ज़ाहिर है कीमतें बढ़ने की वजह से ख़रीदार कम हुए हैं या आ रहे हैं लोग बाज़ार में? क्या लोग तो आ रहे हैं मगर माल बहुत कम खरीदते हैं, खरीद कम करते हैं। हाँ, खरीद कम करते हैं। एक स्वेटर या ये जो आपके पास शर्ट्स वगैरह हैं गरम, ये कितने तक में पहले मिल जाती थी और अब कितने में मिल रही है? पहले तो सस्ते में मिल रहे थे, अब बढ़ गई है रेट। अंदाज़न क्या कीमत हो गई है इनकी? इनकी तकरीबन 150 मिल जाएगा हमको। 150 रुपये तक पहुंच गई। हाँ। पहले कितनी थी? पहले 50 की थी। 50-100 तक मिल जाती थी। हाँ। सही। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है कैसा है इस वक्त कारोबार? क्योंकि काफ़ी सारा माल तो कंटेनर्स में पड़ा हुआ है पोर्ट पर और सर्दी बढ़ गई है। सर्दी काम बढ़ा हुआ है, दिन में गर्मी, रात में सर्दी। ये बिल्कुल कारोबार है नहीं है। क्या मालूम वही का वही पड़ा हुआ है। रेट बता दो इतना उछल जाता है जैसे ही क्या मालूम कुछ गाली गलौज दिया होगा तो इतना। अच्छा, रेट किस हद तक फ़र्क आ गया पिछले साल के मुनासबत से इस साल? लोग वही रेट दे देते हैं जो हम लोग मांगते हैं ना, वो रेट देते हैं। अभी इसका 300 रुपया बताओ, बोलते हैं ओ ये 300। हालांकि सर्दी के छापा वो है अस्तर वाला। हाँ, और ये जैकेट हुडीज़ वगैरह 200-250। पिछले साल क्या कीमत थी? पिछले साल अच्छा था, रेट भी अच्छा था, कस्टमर भी अच्छा रेट दे रहा था। इस दफ़ा तो यकीन मालूम ना कोई कस्टमर रेट दे रहा है, पता नहीं क्या हुआ, सैलाब से कोई तंग आ गया,
लोगों की कुव्वत खरीद बहुत मुतासर हो गई है, बहुत ऐसा लगता है। बहुत मुतासिर। वरना इस वक्त तो बाजारों में खासा रश हुआ करता था, बहुत रश होता सर्दी का आगाज हो गया है, अब ये यकीन मानो 10 मिनट इधर खड़ा हो जाओ, एक जगह नहीं कस्टमर भी नहीं आते। माल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोर्ट पर कंटेनर्स में फंसा हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ख़रीदार कैसे हैं, प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं? सुने 300% तक वैल्यूएशन चार्जेस होंगे, तो उसका ज़ाहिर है फ़र्क तो आवाम के ऊपर और कारोबार जो कर रहे हैं छोटे दुकानदार उन पर आएगा। क्या सूरत हाल है कारोबार? सूरत हाल ये है, डॉलर की वजह से सारे कंटेनर जाम पड़े हैं पोर्ट पे। 7,500 कंटेनर जाम है और ये 2 साल हो गए सुनते आ रहे हैं कि अब खुलेंगे अब खुलेंगे। इसमें टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं, माल भी आ रहा है चाइना से, सारा महंगा आ रहा है। कम से कम फी अदद पे 50-50 रुपए बढ़ के दे रहे हैं पिछले साल से। फी टोपी पे कह रहे हैं? जी, इतनी अच्छा। महंगाई बढ़ गई है, आपको पता है। और ये यहाँ नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये हाल है। सब जगह पूरे पाकिस्तान में लुंडा का माल हो, नया माल हो, चाइना का, सब महंगा हुआ है। इसी वजह से आपको पता है इस वक्त हम पाँव रखने की जगह नहीं होती थी हमारे बाजार में, लेकिन अभी खरीदार नहीं है। और दूसरी बात, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि 100% महंगाई, 400% महंगाई बढ़ चुकी है। इसकी वजह से खरीदार का रश नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। जितना इस वक्त रश होता था हमारे सीजन में, जैसी आगाज होता है इस मार्केट में चलने की जगह नहीं होती नहीं थी, इतना रश था। हमारी दुकानें सामने की तोड़ी, बिला वजह तोड़ी हैं। सामने की हमारी लाइट हाउस की दुकानें तोड़ी गई हैं, बिला वजह तोड़ी गई हैं। अगर ये होती तो इससे हमारा इतना असर पड़ता कारोबार पे, इतना रश होता। वो तोड़ के साकिब निसार भाग गया, वो भाग गया, उसने डैम का पैसा लिया, वो खा के भाग गया। सारी हमारी दुकानें तोड़ी हैं हमारी लाइट हाउस की। इसकी वजह से हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। यकीन माने, हमारी 2 दुकानें तोड़ी हमारे ताया की, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। औरों का कुछ भी इस मुल्क में कानून नहीं है, ये बात है। और महंगाई की शरह बढ़ती गई है। आपने देखा स्नैचिंग बढ़ रही है, क्यों? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो स्ट्रीट क्राइम में भी इसीलिए इजाफा होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कारोबार की सूरत हाल है वो तो यकीनन ख़राब है। आम आदमी की जेब पर असर आता है। अब जो 200 रुपये वाली चीज़ थी वो 400 रुपये में मिल रही है, ख़रीदार है नहीं, पूछते हैं चले जाते हैं। इस हद तक महंगाई बढ़ रही है और चैलेंजेस और बढ़ते जा रहे हैं। माल सारा कंटेनर पोर्ट पे फंसे हैं। भाई ये इन लोगों का ये है, यही ज़्यादा कीमतें मांग रहे हैं, पीछे से तो इनको सस्ता ही मिलता है। इनके कंटेनर्स भी वहाँ पे फंसे हुए ना, कह रहे हैं माल इस दफ़ा आया ही नहीं है। हाँ, ये फंसे हैं, ये तो पता नहीं ये सच कह रही हैं झूठ बोल रहे हैं। माल तो बहुत आया हुआ, सराबकोट में कितना माल आया हुआ है, शेरशाह कबाड़ी अपना लंडा बाज़ार में। तो इधर आके ये महंगा बेचते हैं, सस्ता थोड़ी बेचते हैं। वहाँ से ले आते हैं, यहाँ पे सस्ता बेचते हैं। अगर लंडा की चीज़ें भी सस्ती ना मिलें तो आवाम क्या करेगी बेचारी? आवाम क्या करेगी? वो तो बेचारी परेशानी होगी, और क्या करेगी? परेशानी होगी ना, इतनी महंगाई के दौर के अंदर। ये यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भी वो इतनी महंगाई है, बंदा क्या करेगा? बच्चों को क्या पहनाएगा? ऐसे ही है बस। इस वक्त जो सूरत हाल है, किस हद तक कारोबार मुतासर हो रहा है आप लोगों का? बात असल ऐसी है कि हमारे तो माल महंगा हो गया, दूसरी बात ये 300% टैक्स बढ़ गया। और जो माल हमको आ रहा था 100 रुपये में, अब 300 का खुद आ रहा है। तो हम क्या करें इस बारे में? ये हालात है। अभी जो है वो खरीदार खरीदने आ रहे हैं या बस पूछ के चले जाते हैं? खरीदार खरीदने आ रहे हैं, मगर उनके बस के बाहर हो चुका है। क्योंकि एक चीज़ हमको दुकान वालों को ऐसी रेट पे आ रही है, हम जो रेट बताते हैं उस रेट पे वो लेते नहीं है। सही। और दूसरी बात है उनकी भी गलती नहीं, हम कि क्या नाम है इतनी वो अफोर्ड कर सके। और नई चीज़ लेने के भी आसमान पे चढ़े हुए 2,000 2,500, ये भी समझो ये भी गरीब के बस से बाहर हो चुका है। और पहले क्या सूरत हाल होती थी इस वक्त पहले बाजार तो ऐसा में? था कि इस टाइम ऐसा होता था कि धक्कम धुक्की, इतना रश होता था कि कस्टमर फारिग होने का टाइम, नमाज का टाइम भी नहीं मिलता था, ना खाने की तो दूर के बाद नमाज का टाइम भी नहीं मिलता। इस साल के लिए पूरा सीजन निकल जाए इतना माल है आपके पास फरोख्त करने के लिए, या माल शॉर्ट है आपके पास? माल शॉर्ट नहीं, माल बहुत है, मगर क्या है कि बिक रहा नहीं है। जब बिकेगा तो शॉर्ट होगा ना, जब बिक्री नहीं है एक चीज़। पिछले साल का भी ऐसी कैसी पड़ा हुआ, वो भी नहीं बिक रहा है। इस साल तो और मजीद महंगा हो गया है। अभी ये काम छोड़ देंगे, इसका ये हाल है आखिर। अब क्या कितने सालों से काम कर रहे हो ये आप? तकरीबन मेरे तो खुद माशाल्लाह 13 साल हो गए। ये हमारे परदादा होते थे। तो आप काम छोड़ दोगे तो दूसरा काम क्या करोगे? बस देखेंगे, अल्लाह मालिक है, दिहाड़ी लगाएंगे। क्योंकि फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा है ना। जो फायदा नहीं होगा तो फिर क्या करेगा बंदा? सही नुकसान हो रहा है लोगों को। खरीदारों के लिए खरीदो फरोख्त की जो चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि आवाम आदमी आ तो रहे हैं लोग, लेकिन क्या करें, खरीद नहीं पा रहे। इतनी मुश्किल हो गई है आवाम के लिए। आप इस वक्त यहाँ पर आकर देखेंगे लाइट हाउस में हम जब अंदर आते हैं और ये जो सीज़न होता है इस वक्त तो इतना रश होता है कि आपके पास जगह नहीं होती, लेकिन आपको यहाँ पर ख़रीदार नज़र नहीं आएंगे। सर्दी तो आना शुरू हो गई है लेकिन यहाँ पर ख़रीदार नहीं है। आवाम के लिए क्या वजह है? क्या महंगी चीज़ें हो गई हैं या कुव्वत ख़रीद मुतासर हो गई है? क्या है वजह? असल में वजह ये है कि महंगाई बहुत हो गई है
वो जो पहले गवर्नमेंट थी बहुत महंगाई करके गई है, अभी आदमी खरीदारी बहुत कम है और चीज़ें भी कुछ महंगी है। तो कोई जो गरीब आदमी होता है वो तो सोच कर लेता है, उसके लिए थोड़ी ये शॉर्टेज है बाज़ार में। बाकी माशाल्लाह सर्दी अभी शुरू हो गई आज से कराची में, तो ये थोड़ा मसला है मैडम। और माशाल्लाह अभी रश हो जाएगा, रश हो जाएगा। सही, अभी क्योंकि बाजार हमें खाली नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर आपको आगे भी दिखाएंगे कि इन गलियों में तो तिल धरने की जगह नहीं होती। इस वक्त भी आप यहाँ पर भी देखें कि इधर आपको सिर्फ बाइक्स नज़र आएंगी, उसके अलावा लोग बहुत कम नज़र आएंगे क्योंकि ये सारा सीज़न आ गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ख़रीदने वाला कोई नहीं है। आए ज़रा और चलकर लोगों से पूछते हैं कि क्या वजह है कि लोग आ नहीं रहे या ख़रीद नहीं पा रहे। अभी क्या सूरत हाल है, बाज़ारों में रश क्यों नहीं है, बिल्कुल ही लोग नज़र नहीं आ रहे, क्या वजह है? ये तो हमें भी पता है बाजी, आपको पता है कि माल महंगा हो गया है या जो है वो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं? ऊपर से भी माल महंगा आ रहा है बाजी। हाँ, ऊपर से माल महंगा आता है आजकल, आपको पता है कि महंगाई बहुत हुआ है। सही। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए आप? हम नवाबशाह से। नवाबशाह से आए, ये बाजार में पहली दफ़ा आए? हाँ, पहली दफ़ा आए। तो कैसे हैं प्राइसेस वगैरह? सुना कि इधर कोई सस्ती होगा, गर्मी है कोई सूट वूट लेंगे, पर कुछ नहीं ले सकते। पूछ लो, हाँ, एक एक बूट का पूछते हैं तो 1500, 1600, 3200, 3600। गरीब आदमी पहुंच नहीं सकता उसके। ये तो गरीबों का बाजार है, गरीब आदमी कहाँ से 3600 रुपये का अभी एक हमने चुकाया था 1500, उसका बोला उन्होंने, तो 1500 हमारी रेंज ही नहीं है, तो बहुत महंगी है। ये तो बड़ा बाजार में रश का टाइम है, लेकिन महंगाई है या क्या वजह है? हाँ, घूम घूम के थक गए। जो 100-200 की मिल रही है अभी 800, 1000। 100-200 वाली चीज़ 800, हाँ, क्या वजह? समझ ही नहीं आ रही है। स्कूल का बच्ची के लिए स्कूल का स्वेटर ढूंढने आई हूँ, मिल ही नहीं रहा है। जो देख रही हूँ लंडे में मिल रहा है 800 रुपए का। लंडे वाला 800 रुपए का मिल रहा है। क्या कर सकते? पहले कितने का मिल जाता था? पहले 200-300 का चलो स्कूल का होता तो दाम ज्यादा लेते, मगर अभी समझ ही नहीं आ रही। पूरी वो बाजार भी घूम ली, अब ये भी घूम रही हूँ, कुछ देख रही हूँ तो वो भी 800 रुपए बोल रहे हैं। सर्दियों में अगर ऐसे ही रहेगा तो किस कदर मुश्किल है गरीब वही ये मुश्किल है। स्कूल खुलने वाली है तो मैंने बोला चलो देख लूँ, 10 दिन की छुट्टी पड़ी है तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। लोग बाजार में आ भी रहे हैं तो उनको आने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जो आ रहा है वो ये कह रहा है कि लंडे में भी अगर 800-1000 रुपए की चीज़ खरीदनी है और इस बाज़ार में आने का फिर क्या फ़ायदा। और लोग ये कहते हैं कि जो माल है वो भी इतना महंगा मिल रहा है और आ रहा है कि उसकी ख़रीद जो है वो आवाम की भी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, और जो दुकानदार हैं वो भी लिए बैठे हैं कि करें तो क्या करें, क्योंकि उनकी भी कॉस्ट पूरी नहीं हो रही। हम यहाँ से अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है वो ताजिरों के जो तरफ से एहतजाज भी किया जा रहा है, उनके भी मसाइल सामने लेकर आएंगे। आफ्टर दिस ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक इन द शो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लंडे के कपड़ों और जूतों पर लगाई गई जो 300% तक इजाफी वैल्यूएशन है वो नामंजूर है। छोटे ताजिर और ये जो पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लॉथिंग मर्चेंट एसोसिएशन है उसके लोग हमारे साथ यहाँ पर प्रेस क्लब पर मौजूद हैं, जिन्होंने एहतजाज भी किया और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया। आए ज़रा इन लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ साहब, ये बताइएगा कि 300% जो इजाफी वैल्यूएशन लग रही है उससे क्या इफेक्ट आ रहा है कारोबार पर और किस हद तक नुकसानदेह आप लोगों के लिए? जी, ये हमारे नुकसानदेह इसलिए है कि पहले हम कंटेनर की ड्यूटी देते थे 8 लाख, अब इसकी वजह से वो सीधा 10 लाख बढ़ गई है, वो 16 लाख हो जाएगी। तो ये 10 लाख का फ़र्क आ रहा है इसमें। ओरिजिनल कीमत से भी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, मतलब 36 सेंट की ड्यूटी थी वो सीधा $1.10 कर दी गई है, तो आधो आध फ़र्क है इसमें। और डॉलर की रेट में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। जी, डॉलर तकरीबन 225 का चल रहा है इस वक्त। तो आज आपने जो एहतजाज किया है क्या मुतालबात हैं आपके, क्या चाहते हैं आप, किस हद तक कारोबार पर फ़र्क आया है? हम यही चाहते हैं कि ये ड्यूटी वापस 36 सेंट पे कर दी जाए, बस सिंपल मुतालबा है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। इसके अलावा एक दूसरा मसला सबसे बड़ा ये है कि इस वक्त बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स में रिटायर नहीं कर रहा है, उसका डैमेज और डिटेंशन एक अलग कहानी है।
आपके जो है वो तकरीबन डॉलर ना होने की वजह से तकरीबन 15 दिन एक महीना जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जो है वो रहते हैं। तो ये एक अलग हम जो है वो नुकसान हो रहा है कारोबारी लोगों को। और दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये हो रहा है, जो ड्यूटी जो है वो इतनी बढ़ाती है। तो हमारा मेन सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि कम से कम ये ड्यूटी जो है वो वापस पुराने स्केल पे रह जाए, ताकि जो हम काम कर सकें। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस तरह ये इसमें गरीब मजदूर सारा परेशान है। 16 तारीख से लेके और 26 तारीख तक तो सब परेशान है। इंशाल्लाह अगर ये नवाज शरीफ से ये मुतालबा है, ये जो शहबाज शरीफ से ये मुतालबा है, जो ये टैक्स बढ़ा है ये वापस ले ले। ये गरीब बंदे का है, अमीर लोग को ये नहीं पहनता है। ये गरीब बंदा है, रेडी वाला है, सुजुकी वाला है, ट्रक वाला है, जो भी है परेशान है। हज़ारों लोग वहाँ पे निकला था गुलबाई चौक में, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अभी हम लोग इधर आया है सुबह से, लेकिन ये मुतालबा है जो रेट कम करे वापस उसी तरह करे। ये पहले भी किया था, नवाज शरीफ का टाइम में हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ ने कम कर दिया था वापस। उसने देखा ये नामंजूर हो सकता है, यही इतला है जो इससे कम करे थोड़ा। सही। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार में कितना फ़र्क आ रहा है? कारोबार तो मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल जो है ना ठाप के वो कर रहेगी। तकरीबन 100% ही फ़र्क आया होगा पहले की निस्बत। काम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक तबके को नहीं है, इससे तकरीबन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 40% लोग जो है ना इसी रोज़गार से वाबस्ता हैं। तो इसी वजह से ट्रक और सुजुकी वाले मजदूर सारे ऐसे बैठे हुए हैं। सही बात है। लंडे के कपड़े आते हैं, वो खुलते हैं, गोदामों में जाते हैं, और कई लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता। अगर तकरीबन 40% लोगों का कारोबार वाबस्ता है। और ये तो सीज़न है, अभी सीज़न निकल गया तो फिर सीज़न निकल गया तो फिर भी हो सकता है अगर ये टैक्स कम कर दें तो कोई मसला नहीं। सही। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या मुतालबात हैं आप और क्या जो है चैलेंजेस है कि ये सेकंड हैंड लंडे का माल यूरोप मालिक से आते हैं। इसमें जो था ये गरीबों के नाम से आते हैं। पहला जो था पिछले 2020 में 17% ड्यूटी था, फिर पिछले साल इन्होंने कर दिया 36 सेंट का। अब 36 सेंट से जो है उन्होंने बढ़ा करके पूरा $1 कर दिया। अब जो है पूरा कंटेनर पे जो है तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए ड्यूटी आ रहे हैं। इसमें जो है 10 से 12 लाख का पूरा कंटेनर भी नहीं बनता है जो हम लोग भेजते हैं होलसेल वाले। अब जो है इसमें जो इन्होंने 10 से 12 लाख रुपए ड्यूटी लगाया, तो इसमें जो है पैसे कैसे पूरा होगा। एक जैकेट है, एक स्वेटर है, हम 50 रुपए के बेचते हैं। 50 रुपए का आप खुद देखो पाकिस्तानी रुपीज़ 50 रुपए का क्या हैसियत होता है। एक चाय का कप भी नहीं आता है। तो उस पर जो है जैसे KPK है, बलूचिस्तान है, और यहाँ हमारे पंजाब जो है, यहाँ पे जो है पूरा आदमी जो है सर्दी से बच जाते हैं 50 रुपए पे। अब ये जो है जो बाहर से गरीबों के नाम से आता है, हुकूमत ये भी हमें चीनने नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि भाई ये जो है आवाम को क्यों सहूलतें मिल रहा है, आवाम को क्यों जो है सर्दी से बीमारी से बचा रहे हैं। अब जो है ये सर्दी में जो है आप लोगों को पता है ठंड में होता है, ठंड में कांसी लग जाते हैं, बच्चों को भी कांसी लग जाता है। तो अब ये हमारा गुजारिश है हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि भाई ये जो जालिमाना टैक्स लगाया हुआ है इनको वापस ले ले। हम तो इसहाक दार साहब की इंतज़ार में थे, 5 साल के बाद जो वो तशरीफ़ लाए यहाँ पे, हमें बोला कि भाई मईशत हमारे लिए सही करेंगे, लेकिन हमारे ऊपर जो है हर दिन के बजाय दूसरा दिन परेशानियाँ ज़्यादा आ रही है। तो ये हमारा जो है हुकूमत से, ख़ासकर मीडिया वालों से अपील है कि आप हमारे साथ ताउन करो और हमारे साथ शाना बशाना दो। और ये भी एक सदका जारिया का काम है, क्योंकि अब जो है अमीर आदमी ले सकता है, जिसका 2 लाख तनख्वाह है वो ले सकता है, 10,000 में भी ले सकता है, लेकिन जिसका 20,000 रुपये तनख्वाह है वो भाई लंडे के अलावा किधर भी नहीं जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई बेरोज़गारी वैसी इतनी बढ़ गई और आम आदमी अब इस वक्त सर्दी के सीज़न का आगाज़ हो गया है, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सारा सामान यहाँ से जाता है। अगर ये कंटेनर्स नहीं रिलीज़ हुए तो कितना नुकसान होगा? ये अगर कंटेनर रिलीज़ नहीं किए टाइम पे हमने, तो हमारे दिन के मुताबिक, एक दिन के मुताबिक 30,000 रुपये तक हमें चार्जेस आते हैं डैमरेज डिटेंशन की सूरत में। जो आजकल आपको पता भी है, शिपिंग लाइंस जो है ना, शिपिंग कंपनी है, आपको 5 फ्री डेज़, 7 फ्री डेज़ या 10 फ्री डेज़, इससे ज़्यादा वो बढ़ा नहीं रहे। तो उन्होंने भी अपनी मनमानी स्टार्ट की हुई है। और यहाँ जो है ना अचानक से रातों रात जैसे 16 तारीख को अचानक जो है ना उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन में 16 तारीख से जो है ना आपकी ड्यूटियाँ बढ़ गई हैं। तो
तो 36 सेंट से $1 करना ये सरासर ज़्यादती है। और हम मुतालबात करते हैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से कि ये जो फ़ैसला किया गया है इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और ये अपना फ़ैसला वापस ले लीजिए, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि मतलब आप गरीब के मुंह से उनका निवाला छीन रहे हैं। लंडे का माल आप सबको पता है, सब जानते हैं कि ये गरीब लोग ही लेते हैं और गरीब ही पहनते हैं, बाकी अमीर लोग तो ये चीज़ें पहनते नहीं हैं। तो इसलिए लिहाजा हमारी यही दरख्वास्त है, हम अपील करते हैं। हमने पिछले 10 दिन से हम मीटिंग्स कर रहे हैं ऑफिसर से, जो कस्टम हाउस के ऑफिसर्स है, बाकी मतलब जिन्होंने ड्यूटियाँ बढ़ाई है तो उनसे हम ये मीटिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन तक हमारा कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। मीटिंग्स में भी कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ? नहीं, कुछ हासिल उसूल नहीं हुआ। हमें वापस जो है ना यही मतलब रोक देते कि चलो हम इस पर गौर करते हैं। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उन्होंने मीटिंग की हमारी तरफ से, तो उस पर भी यही कहा गया कि हम इस पर गौर करते हैं, लेकिन अभी तक कोई गौर नहीं किया गया इसमें। तो ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये फ़िलहाल बहुत कम तादाद में लोग आए, क्योंकि हमने सिर्फ ये कहा कि हम फ़िलहाल एहतजाज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसके अलावा आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो बहुत सारे लोग हैं जो घरों से निकलेंगे, या मतलब मार्केट वैसे आज बंद पड़ी हुई थी हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मुतालबात मान लिए जाए और ये जो 300% वैल्यूएशन बढ़ाई गई है तो ये वापस ली जाए। ये जो कारोबार है ना, इससे ग़ालिबन करोड़ों लोगों की रोज़गार मुंसलिक है, और ये जो है ना बुरी तरह से जो है ना ये जो लोअर कम्युनिटी के लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, इसी तरह से जो है ना दिहाड़ीदार लोग हैं और वो व्यापारी है, ये सारा जो है ना मिडिल क्लास लोग जो है ना इससे मुतासिर हो रहा है। और इसी तरह से जो है ना जो इम्पोर्टर है जिन्होंने लाखों की इन्वेस्टमेंट की है इसमें, उसको जो है तकरीबन करोड़ों रुपए का इसमें लॉस है। और इसी तरह से जो है और ये तो मेन सीज़न है। जी, और ये सीज़न तो क्या है, इसके अलावा इसी तरह जो गोदाम पकड़े गए हैं उनके जो है ना किराए देना है, और इसी तरह से जो है ना लोग है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कपड़ा है, इसमें यूज़ क्लोथिंग की हर अशिया है, वो हर अशिया शामिल है। तो इसमें ये आला हुकाम से हमारी ये अपील है कि इसको कंसर्न करे और इस पर तवज्जो मरकूज़ करे, ताकि ये जो है ना जैसे मैंने बताया कि इससे तकरीबन कम और बेश करोड़ों के हिसाब से पहुंचते हैं कि जिन लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है। तो ये बड़े पैमाने पर जो है ना आवाम का, मिडिल क्लास लोगों का नुकसान है। बिल्कुल ऐसे ही आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पर होलसेलर्स भी हैं, छोटे ताजर भी हैं, दुकानदार भी हैं, मार्केट भी इस वक्त बंद है और ये सीज़न का आगाज़ हो चुका है। कराची में भी हल्की सर्दी के आगाज़ के साथ जो है वो लंडा के फ़रोख्त की जो फ़रोख्त है उसमें इजाफा हो जाता है। यहाँ से दूरदराज शहरों में जो है ये माल जाता है। अब ये माल अगर कंटेनर्स में पोर्ट पर ही फंसा रहेगा और ये सीज़न अभी चल रहा है, आगाज़ हो गया है, पहुँचेगा कब, लोग उसे ख़रीदेंगे कब, ये एक बड़ा चैलेंज है और खासा बड़ा नुकसान भी है। तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर अभी तो कलील तादाद में आए, लेकिन अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम ज़्यादा तादाद में भी लोग आ सकते हैं, मार्केटें भी बंद कर सकते हैं और इस एहतजाज के सिलसिले को आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं 300% जो इजाफा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो छोटे ताजिर हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, इनको शदीद मसाइल का सामना है क्योंकि जो इजाफी वैल्यूएशन चार्जेस है और जो पोर्ट्स पर कंटेनर्स फंसे हुए हैं वो माल ना रिलीज़ होने की वजह से, चार्जेस बढ़ने की वजह से जो कारोबार है वो मुतासर हो रहा है। इस वक्त ताजिर बरादरी यहाँ पर एहतजाज कर रही है। इस तरह इनसे पूछते हैं कि क्या मुतालबात है और एहतजाज का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। फिदा हुसैन साहब, आपने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एहतजाज भी कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, किन मसाइल का सामना है? हम लोग का यही है जो 16 तारीख में अचानक से रातों रात ड्यूटी लगा लिया और ये न कोई खबर दिया जो महीना टाइम दे दे या कुछ टाइम दे दे, टाइम कुछ भी नहीं दिया। ऐसा अचानक से लगा लिया, सिर्फ फी कंटेनर पे कम से कम 8 लाख रुपए ड्यूटी बढ़ गया। और यहाँ जो अगर हम लोग कंटेनर अभी छोड़ रहे हैं, वहाँ से आसरा दे रहे हैं, हम कम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, लेकिन कुछ करवा नहीं रहे।
अगर कंटेनर का 10 दिन पूरा हो जाता है ना, उसके बाद एक कंटेनर पे $110 डिटेंशन आ रही है और डिमरेज अलग आ रही है पोर्ट का। जो डिटेंशन आ रही है वो यहाँ पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है, बाहर शिपिंग कंपनी वाले को मिल रहा है और इसी में भी हम लोगों का नुकसान है। और किसी का 5 कंटेनर होता है तो $550 एक बंदे के ऊपर आ रहे हैं और पीछे और कंटेनर भी आ रहा है, वो भी पोर्ट पे जमा हो रहा है। और एक दिन के 30-35 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, तो 5 कंटेनर की कॉस्ट कहाँ पड़ जाती है? 30,000 से 35,000 रुपये फी कंटेनर पर है और कम से कम अभी पोर्ट में 120-130 कंटेनर पड़ा हुआ है और जो रास्ते में टोटल 1300 कंटेनर है पूरा जो शेरशाह का लंडे का, ये 1300 कंटेनर के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है और ये जो ड्यूटी जो लगाया है इसमें किसी का बर्दाश्त का नहीं है। सही, तो अगर ये पे नहीं कर सकते तो क्या होगा? ये कंटेनर तो वापस जाएंगे, खड़े रहेंगे, कौन उनके चार्जेस पे करेगा? ये पोर्ट पे कंटेनर छोड़ेगा सब। हाँ, सब लोगों का नुकसान हो जाएगा और फिर दोबारा मंगवाने का काबिल कोई भी नहीं होगा, यही नुकसान होगा सबके लिए। और उठा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि चार्जेस इतने बढ़ गए हैं कि कीमत से ज़्यादा तो चार्जेस लग गए हैं। कंटेनर हम लोगों को 7 लाख से 9 लाख रुपए इस वक्त नुकसान कर रहे हैं और दूसरा मौसम भी नहीं है, सर्दी नहीं आया हुआ है इस दफ़ा और माल भी गोदामों में ऐसा ही पड़ा हुआ है। दूसरा क्रय और अखराजात इतना बढ़ गया जो हम लोग मजबूर है छोड़ने के लिए। यहाँ कंटेनर सब पोर्ट पे ही छोड़ेगा। तो अभी आप लोगों की जो मीटिंग्स हो रही है, बातचीत हो रही है, उस हवाले से क्या कहा जा रही है? कंटेनर खड़े रहे, माल पड़ा रहे, उसका होगा क्या फिर? तो फिर ऐसे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके पास कोई परवाह नहीं है। हम लोगों के पास जो परवाह है वो यहाँ आ रहे हैं, प्रेस क्लब के एहतजाज वगैरह वगैरह करवा रहे हैं, बस यही मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चैलेंजेस हैं आप लोगों के और क्या मुतालबात हैं? थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। असल मसला ये है कि सब दोस्तों ने बात की है। मसला हमारे साथ ये है कि 3% टैक्स जो लगाया है इससे शदीद परेशानी हुई है सब जितने भी इम्पोर्टर है। दूसरी बात ये है डिटेंशन का है, जो पोर्ट में कंटेनर पड़े हैं उसका भी है। डॉलर का भी इशू चल रहा है, बैंक से डॉलर नहीं मिलते हैं, तो ये क्राइसिस सारे चल रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि हमको दूसरे लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ रखा गया है। अगर आप हमारे शेरशाह का भी विज़िट करोगे, हमारी मार्केट का, गलियों का, तो हम पता नहीं किसी दूसरे शहर में रहते ऐसे लगता है, लेकिन हमने उसको भी कभी इस चीज़ को लेके नहीं रखा है कि कोई बात नहीं है। आज जो 3% टैक्स लगाया गया है तो ये तो हमारे मुंह से नवाला छीनने वाली बात है, जैसे मुंह से बंदा नवाला छीनता है। तो हमारा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है आपके तौर से कि हमारे इस 3% जो टैक्स बढ़ा है इसको 300 जो टैक्स लगाया है इनको वापस लिया जाए और इस पे फ़ौरन जो है ना कोई लाएमल करे। कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है? कितने लोग इससे मुतासर हो सकते हैं, बेरोज़गार हो सकते हैं? कितने घरों के चूल्हे ठंडे हो सकते हैं? इस चीज़ का अंदाज़ा है? आप लोगों ने मीटिंग में बात पहुँचाई है हुकूमत तक? मैडम, कम से कम अगर आप अंदाज़ा लगाएं, शेरशाह हमारा मरकज़ है, यहाँ से पूरे पाकिस्तान माल जाता है, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान, दीगर सूबों में भी। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक लाखों लोग, हज़ारों के तादाद में नहीं, लाखों लोगों के हिसाब से लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या मसला है और किस हद तक जो है ये ज़ाहिर एक जमा पूंजी लगी होती है, कारोबार मुतासर हो जाता है, कमर टूट जाएगी अगर ये कंटेनर ना रिलीज़ करा सके? असल के ये मसला है यूज़ क्लोथिंग का जो है इसका वैल्यू 3 से 4 सेंट से 5 सेंट 10 सेंट के है, यानी कि एक इनवाइस हमारा है तकरीबन $5,000-4,000 के सेन प्राइस। इससे पहले भी हमें ये मुश्किलात आ रही थी कि बैंक की वजह से डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं हो रहे थे, ये ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी। अब ये जो है 16 तारीख के बाद जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए जो नए रेगुलेशन रूलिंग जो निकाले, इस वजह से काफ़ी हद तक हमें मुश्किलात आ रही। ये है कि अभी ये कंटेनर फंसे हुए, हमारे कंटेनर ऑलरेडी मेरा 1 महीना हो गया, मैं बैंक में रोज़ाना चक्कर लगा के आ रहा हूँ कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट रिलीज़ का वो तो नहीं हो रहा। फिर ये है कि ये कंटेनर अभी एक दिन का मैक्सिमम कम से कम जो है एक कंटेनर का $120-130 जो है हम पे कर रहे हैं, जिस पे रेंट के हिसाब से। तो इसमें ये तो हमारे कौमी ख़जाने में ये पेमेंट तो नहीं जा रही, हमें तो शिपिंग कंपनी हमारे मुल्क तो नहीं है, ये अदर्स कंट्रीज़ के शिपिंग कंपनी है वो पे कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी हद तक जो है अभी हम इस हाल पे अभी 10 दिन में हम ये मजबूर के ऐसे कंटेनर है कि हम इतना रेंट पे नहीं कर सकते, हम कंटेनर छोड़ने पे मजबूर है कि उसका पूरा इनवॉइस का वैल्यू इतना नहीं है जो हम रेंट और डिटेशन पे कर लें। तो हमें अल्लाह काम से ये मुतालबा है कि रेगुलेशन विलिंग जो 16 तारीख से पहले जो जिस हाल पे थे उस पर बहाल किया जाए
कंटेनर अगर छोड़ देते हैं तो ये आगे कुछ माह तक के लिए ज़ाहिर है वो तो कारोबार की सोच के साथ आते हैं, उन्हीं से आपने कमाना है और अपने घर का चूल्हा जलाना है, और मजदूर हैं, काम करने वाले लोग आप लोगों के साथ वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब का और आप लोगों का कितना नुकसान हो सकता है तो इससे? नुकसान तो ये है कि नुकसान तो आप अभी आप खुद फिक्र सके, छोटे से छोटे व्यापारी या मजदूर तबका सब बेरोज़गार है। अभी जब माल नहीं आएगा, कंटेनर रिलीज़ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम तो बैठ जाएंगे, हमारा तो ये नुकसान तो हद से ज़्यादा ये है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रसूल है, सेकंड हैंड इम्पोर्टर, हम यूरोप वगैरह से हम इम्पोर्ट करते हैं जी। प्रॉब्लम ये है, हम जो आए हैं एहतजाज के लिए, ये है कि पहले जो है बैंकों में फ़ौरन करेंसी का जो इशू था, यानी डॉलर और यूरो वगैरह के ना होने की वजह से हमारे लाखों कंटेनर, हज़ारों कंटेनर तकरीबन डैमेज डिटेंशन से दरपेश है। ऊपर से जो है फ्राइडे को जो है 12 बजे रात को हुकूमत ने एक नाजायज़ जो ड्यूटी हमारे ऊपर आप देख सकते हैं तकरीबन 300% जो है इजाफी वैल्यूएशन यानी गवर्नमेंट ने इजाफी कर हमारे ऊपर लागू कर दिए, जो कि बहुत सारा जुल्म है, क्योंकि ऑलरेडी जो है बैंकों के पास फ़ौरन करेंसी है ही नहीं। अगर पहले हुकूमत कम अज़ कम यानी हमारे इम्पोर्टर को कुछ वक्त दे देते, 1 महीना 2 महीना, ताकि वो उसी यानी हिसाब किताब से माल मंगवा सके या फिर ये कैलकुलेशन कर सके, लेकिन ये बहुत जुल्म है। सही, तो अभी क्या कहा गया एहतजाज के बाद? के कोई कॉल दी गई है, कोई मीटिंग, कोई बातचीत होगी? सुबह हमारी मीटिंग थी हमारी लोंडा एसोसिएशन की, लेकिन जो कस्टम ऑफिसर है उसके साथ मीटिंग हुई, लेकिन कोई हमें खातिर ख्वाह यानी बात नहीं कहा गया, तो इसकी वजह से हम आज प्रेस क्लब आ गए हैं अपने एहतजाज रिकॉर्ड करने। आइंदा इंशाल्लाह एसोसिएशन तरतीब देगी कि क्या किया जाए। सही, शुक्रिया। मीटिंग था तो कोई सुबह मीटिंग था तो कोई उसका वो रिजल्ट नहीं निकला। हाँ, सही, मीटिंग बैठा हुआ था, कोई रिजल्ट नहीं निकला। सही, मीटिंग हो रही है, अब एहतजाज भी हो रहे हैं, कंटेनर्स फंसे हुए हैं, सीज़न आ गया है, इस कदर चैलेंजेस हैं, कैसे निपट रहे हैं? हम तो यहाँ पर अपना मुकदमा आवाम के सामने पेश करने के लिए प्रेस क्लब आए हैं, ताकि हमारी जो ओवरऑल एसोसिएशन है ट्रेड की और सेकेंड हैंड यूज़ क्लोथिंग का जो हमारी एसोसिएशन है, उसके तहत जो हम पे टैक्स लागू किया गया, खुसूसन वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने 36 सेंट से $1 पे लेकर गए। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो पुराने कपड़े 300% तक महंगे होने वाले हैं, और सप्लाई चेन की जो डिमांड है वो शदीद मुतासिर हो गई है। उसकी वजह यह है कि पोर्ट में तकरीबन 350 कंटेनर स्टक है, जिसमें डैमरेज और डिटेंशन की सूरत में मज़ीद अखराजात भी हो रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से ये भरपूर अपील है कि वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें, जो पुरानी वैल्यूएशन है उसको बहाल करें। अगर ये नहीं होता है तो पहले ही दिसंबर का एंड चल रहा है, दुनिया में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, सप्लाई चेन बुरी तरीके से मुतासिर है, तो जिनके पास ये जो माल है वो तो शायद हफ्ता 10 दिनों में उसकी खपत पूरी हो जाए, लेकिन जिस दिन ये माल ख़त्म होगा और एक शॉर्टेज आएगी तो शायद ये फिर एकदम से एस्केलेट करेगा, और ये फिर 300% तक भी ये महंगाई नहीं रुकेगी, बल्कि वो पुरानी कपड़े, जाहिर बात है पुराने कपड़े गरीब आदमी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ही पहनता है, तो वो बराह रास्त इससे मुतासिर होगा। सही, तो आप लोग क्या चाहते हैं, ये 8-10 दिन के अंदर इशू हल हो, किस तरह से कंटेनर्स रिलीज हो, क्या मुतालबा है और मीटिंग्स के लिए क्या आपकी दरख्वास्त है? हमारा मुतालबा ये है कि ये हम 8 या 10 दिन तक नहीं लेके जा सकते हैं। इस मसले को इसी हफ्ते में 2 से 3 दिन में हल करना होगा। जितना हम इसको डिले करेंगे इसके बहुत बुरे असरात आएंगे हमारे माशरे पर, हमारे ट्रेड पर, गरीबों के इस आइटम पे। तो हम जितना जल्द अज जल्द इसको हो सके, हमारी हुकूमत से ये अपील है कि ये 1 या 2 दिन में ही हमें टाइम दे के वैल्यूएशन को दोबारा पुरानी रोलिंग पर बहाल कर दिया जाए। अदरवाइज़ फिर ये चीज़ें पोर्ट में जब 350 कंटेनर है, अगर ये 10 दिन मज़ीद डिले होता है तो वो हैवी ड्यूटी और डैमरेज के तहत आकर लोग कंटेनर पोर्ट में ही छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, तो जिस तरह से बता रहे हैं पाकिस्तान सेकेंड हैंड क्लॉथिंग मर्चेंट एसोसिएशन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे ताजिर मौजूद हैं, तमाम लोगों के जो कंटेनर्स हैं वो वहाँ पोर्ट पर मौजूद हैं, और डैमेज और डिटेंशन की मद में 35,000 रुपये तक का, तकरीबन 30 से 35,000 रुपये तक का पर डे जो है वो किराया चार्ज करना पड़ रहा है। तकरीबन 700-800 के कंटेनर के करीब अभी मौजूद हैं, 1300 कंटेनर अभी आने हैं, सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और अगर ये नहीं पहुँचते तो एक तो किल्लत भी हो सकती है कपड़ों की, ठंडे कपड़ों की। कराची में चूँकि अभी सर्दी कम स्टार्ट हुई है, लेकिन ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, पूरे मुल्क में यहाँ से सामान जाता है, ये यहाँ पर कंटेनर्स आते हैं, असेंबल होते हैं, गोदामों में जाते हैं, और कई लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, क्योंकि वॉशिंग होती है, आयरनिंग होती है, पैकिंग होती है, और उसके बाद ये दीगर शहरों में जाता है। अगर ये वक्त पर नहीं होता तो ये पूरा सीज़न मुतासर हो सकता है, और लाखों रुपए का ना सिर्फ ताजिरों का नुकसान होगा, गरीब आवाम को चीज़ें महंगी मिलेंगी, और आवाम के लिए चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, ताजिरों के लिए नुकसान बढ़ते जाएंगे। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।